और मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के खास इलाके से इस वक्त एक बेहद अहम खबर आ रही है, जहां श्रद्धा जैसा हत्याकांड सामने आया है। श्रद्धा मॉलकर की तरह मुंबई के पास मीरा रोड में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस महिला के शव के कई टुकड़े किए गए और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस महिला के शव के टुकड़े करने के लिए लकड़ी काटने वाले कटर का इस्तेमाल किया गया, जिससे शव को ठिकाने लगाया जा सके। शुरुआती जानकारी ये मिली है कि यह हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई है। फ्लैट से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस से शिकायत की और उसके बाद ही इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। खबरों के मुताबिक आरोपी मनोज साहनी ने सबसे पहले अपने लिव इन पार्टनर की हत्या की और आरोप ये भी कि आरोपी ने महिला के शव के कई टुकड़े कर दिए। शव के टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाने का भी दावा किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। श्रद्धा जैसा एक और मर्डर हुआ है मुंबई के मीरा रोड इलाके पे। बताया ये जा रहा है कि 3 साल से ये शख्स जो है लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा था, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन होती है, झगड़ा होता है और उसी झगड़े में इसे इतना गुस्सा आया है कि उसने अपने लिव इन पार्टनर के शव के टुकड़े कर दिए। पहले हत्या की गई और फिर उस शव के टुकड़े कर दिए गए। लेकिन पुलिस जब वहां पहुंची तो घर में अभी भी शव के कई टुकड़े मौजूद थे, जिसे बरामद किया गया और पुलिस की टीम शव के टुकड़ों को अपने साथ ले जाती हुई दिखाई दी है। आगे की तफ्तीश भी की जा रही है कि आखिर किस तरह से इसने पूरी इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन श्रद्धा हत्याकांड जैसा ही मामला मुंबई के नजदीक मीरा रोड से सामने आया, जहां एक शख्स ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। खास बात यह कि उसके शरीर के टुकड़े करने के लिए जिस कटर से लकड़ी काटी जाती है उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद आरोप यह लग रहा है कि उसने प्रेशर कुकर में उसके शरीर के टुकड़ों को उबाला। बिल्कुल, अपने आरोप को छिपाने के लिए, इस पूरी वारदात को छिपाने के लिए उसने ये कोशिश की थी। हालांकि 10 से 12 टुकड़े जो है पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। उसी शव के टुकड़ों को ले जाती हुई पुलिस की टीम नजर आ रही है। ये 5 तस्वीर आप देखें कैसे इस मामले ने एक बार फिर से पूरे देश को सन्न कर दिया। इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है, तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज साहनी करके और उसकी वाइफ थी वो सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। और मुंबई से बेहद नजदीक मीरा रोड में ये वाकया पेश आया है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, क्या और अब तक की तफ्तीश में इस आरोपी के बारे में पता चल पाया? आखिर क्यों इस तरह के जघन्य अपराध को उसने अंजाम दिया? देखिए प्रशांत, बेहद अहम अपडेट इस पूरे केस में सामने आ रही है। पुलिस ने जांच में यह खुलासा किया है कि जो आरोपी मनोज साहनी है वो श्रद्धा आफ्ताब जो केस हुआ था वो सही में उससे प्रभावित था। उस केस की उसको अच्छे से जानकारी थी और उसी केस के चलते ही उसने अपनी लिविंग पार्टनर का इस तरह से हत्या करने के बाद उसके बॉडी के पार्ट्स को कट किया है और ये खुलासा पुलिस ने खुद अपनी जांच में किया है। और इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आ रही है कि दोनों 2014 से एक दूसरे के साथ थे। बोरीवली में दोनों की मुलाकात एक राशन की दुकान पे हुई थी और वहीं से उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया था। 2014 से 2017 तक वो बोरीवली में रहे और 2017 से फिर वो मीरा रोड के जिस आकाशदीप सोसाइटी में उसने अपनी लिविंग पार्टनर का मर्डर किया, वहां पर रहने के लिए आ गए थे। यानी कुल 5-6 साल से वो मीरा रोड में रह रहे थे। और इतना ही नहीं, जो जानकारी पुलिस से निकल के ये भी सामने आ रही है कि जो भी पार्ट्स पुलिस ने बरामद किए हैं उस घर से वो सारे पार्ट्स बॉईल कर दिए गए थे। यानी जो जानकारी निकल के सामने आएगी, बॉईल करने के बाद वो उसको ठिकाने लगाने की योजना बना रहा था। वो तमाम पार्ट्स जो है वो बॉईल कर चुका था, लेकिन उस ठिकाने लगाने से पहले ही पुलिस तक जानकारी पहुंच गई और उस जानकारी के बाद पुलिस ने उस घर में जाकर जांच की और तमाम पार्ट्स बरामद किए हैं। सभी पार्ट्स को जेजे अस्पताल जो मुंबई का है वहां पर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। अब पुलिस को ये पता करना है कि कौन से पार्ट्स को ठिकाने लगा चुका है और कौन से पार्ट्स जो बरामद हुए हैं वो कौन कौन से पार्ट अभी बाकी हैं। इसकी जांच जो है जब फॉरेंसिक टीम
करेगी, उसके बाद जो है बिल्कुल तमाम चीजें दिवाकर, सामने और आएगी वाकई कि ये अपने कितने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि ये श्रद्धा हत्याकांड से प्रभावित था, क्योंकि उसमें भी ये जानकारी निकल कर सामने आई थी कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें भी आफ्ताब को अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा पर शक था और हुबहू यही मामला जो अब मुंबई से निकलकर सामने आया है। लेकिन इसके साथ ही 12 से 13 शव के टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन कई शव के टुकड़े ऐसे हैं जिसे डिस्पोज ऑफ किया गया है, कुकर में उसे उबाला गया है। हालांकि उसी की तफ्तीश अब पुलिस करती हुई नजर आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड तो आपके जहन में अब भी जिंदा होगा। चाकू से जिस्म के 35 टुकड़े कर हर टुकड़े को अलग अलग इलाकों में फेंकने वाली और दिल को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीर आप अब तक भूले नहीं होंगे। 1 साल के अंदर दूसरी बार वैसा ही मामला एक बार फिर से सामने आया है। लिव इन में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पार्टनर की हत्या कर उसके वुड कटर से कई टुकड़े कर दिए। मुंबई के नजदीक मीरा रोड के आकाशदीप सोसाइटी के एक फ्लैट से महिला का करीब 10 से 12 टुकड़ों में शव मिला है। मुंबई से सटे थाने के मीरा रोड इलाके में, जहां पर न सिर्फ एक महिला की हत्या की गई, बल्कि हत्या करने के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए गए और टुकड़े करने के बाद उसको छोटे छोटे करने के लिए बाकायदा प्रेशर कुकर में डालकर उबाला गया और उबालने के बाद उसे पॉलिथीन में भरा भी गया था। खबर है कि पहले मनोज साने नाम के शख्स ने सरस्वती की गला रेतकर हत्या की, फिर उसके शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए उसे कई हिस्सों में काट दिया। आरोपी के फ्लैट के सामने रहने वाले विवेक श्रीवास्तव को सबसे पहले फ्लैट से बदबू आने का एहसास हुआ, लेकिन उन्होंने इसे दरकिनार कर दिया। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब बदबू आनी कम नहीं हुई तो उन्होंने इसकी सूचना फ्लैट के केयरटेकर को दी। कैसा ये किचन जब बंद रखता था शायद तो स्मेल नहीं आती थी, ये आफ्टरनून और लेट नाइट को चालू करता था वो काम, तब स्मेल आती थी, तब सब सो जाते थे। लेकिन कैसे कुछ दिनों से मैं आफ्टरनून में आ रहा था ऑफिस से। आफ्टरनून में हाँ, तो स्मेल ज़्यादा आती थी। मैं खाना खाने आता था तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी। तो एक दिन मैंने इग्नोर किया, बोला ठीक है कुछ मरा रहेगा। सेकंड डे जब मैंने उसके घर पे गया नॉक करने की, शायद आपके घर से अंकल स्मेल आ रही, कोई चूहा हुआ मर गया रहेगा। तो फर्स्ट नॉक में तो खोला ही नहीं, सेकंड नॉक में उसने रूम फ्रेशनर मारने लग गया घर में। तो शक एकदम पक्का हो गया कुछ गलत किया है इसने। तो फिर मैंने अपने बिल्डिंग में इन्फॉर्म किया। बिल्डिंग के जो चेयरमैन थे उनने उनको फ़ोन किया, उनके एजेंट्स को। एजेंट्स हाफ एन आवर में आ गए थे। तो एजेंट्स लोग भी स्मेल किए, तो उनको भी स्मेल आ रही थी। तो हमने फिर पुलिस वाले लोग को बुलाया था। दावा किया जा रहा है कि आरोपी मनोज साने ने सरस्वती के शरीर के हिस्सों को खाना बनाने के कुकर में उबाल कर रखा था और बहुत से हिस्सों को उबालकर प्लास्टिक के बैग में भी भर रखा था। जिस वक्त पुलिस आरोपी के घर में दाखिल हुई, उसे बाल्टियों में भी शरीर के कई हिस्से मिले। जब गए थे तो सामने वो वुड कटर मशीन रखी थी। फिर हम लोग सीधा बेडरूम में गए हम लोग। तो बेड पे ब्लैक कलर का थैली रखा था, प्लास्टिक बिछाया हुआ था। तो हमें लगा कि शायद वो प्लास्टिक के नीचे बॉडी रहेगी। तो उसको हटाया तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। वाइट चादर था, उसको कोई दाग भी नहीं था ब्लड का। लेकिन स्मेल बहुत ज़्यादा और रूम में ही ज़्यादा आ रही थी क्योंकि हवा वहाँ जा रही थी। तो हमें लगा कपाट पर वॉशिंग मशीन में रखा रहेगा शायद। तो हम लोग वो सब देखे, कहीं नहीं मिला। फिर हम लोग किचन में लास्ट में गए। जब हम किचन में गए तो देखा किचन में ही सब बॉडी पार्ट्स उसने काट करके रखा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हत्या 3 से 4 दिन पहले की गई थी। उसके बाद आरोपी मनोज साने ने पेड़ काटने वाला कटर खरीदा, जिससे वो रात में सरस्वती के टुकड़े करता था। पुलिस ने मौके से शरीर के 12 से 13 टुकड़े बरामद किए हैं। इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है, जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था, जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नया नगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है।
पड़ोसियों के मुताबिक महिला की उम्र करीब 32 साल थी और आरोपी मनोज की उम्र करीब 56 साल। दोनों 3 साल से इसी फ्लैट में रहते थे। सोसाइटी के बाकी लोगों से भी उसका कुछ खास मिलना जुलना नहीं था। थाने हत्या मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी मनोज साने श्रद्धा आफ्ताब केस से प्रभावित था और उसे श्रद्धा हत्याकांड से ही इस हत्या का आइडिया मिला था, जिसके बाद उसने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। उसके शव के टुकड़े किए। 12 से 13 शव के टुकड़े ऐसे हैं जो कि पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, लेकिन उसने इस शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए कुकर में कई टुकड़ों को उबाला। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो आरोपी मनोज है वो श्रद्धा हत्याकांड से प्रभावित था। पुलिस के मुताबिक आरोपी और महिला पिछले 9 साल से लिव इन में रह रहे थे और पुलिस का दावा तो यह भी है कि आरोपी को महिला का किसी और के साथ अफेयर होने का भी शक था। पुलिस के मुताबिक इसी शक की वजह से उनके बीच लगातार झगड़ा होने लगा था और इसी झगड़े की वजह से 2 से 3 दिनों पहले आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। आरोपी की हत्या के बाद कटर की मदद से महिला के कई टुकड़े इस शख्स ने कर दिए और पुलिस ने बताया कि जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी तो करीब 12 से 13 से टुकड़े शव के उसे घर से बरामद हुए। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन इसके साथ ही पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है वैसे वैसे बड़े अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला तो ये कि श्रद्धा केस से वो प्रभावित था और किसी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन हुई, झगड़ा हुआ और उसी के बाद निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पूरा दर्दनाक हादसा, पूरा खतरनाक वाकया, शॉकिंग हादसा जो है ये सामने आया है। फ्लोर पर ये 704 नंबर फ्लैट है और इसी फ्लैट में मनोज साने और सरस्वती वैद ये दोनों लिविंग में रह रहे थे और करीब 3 से 4 सालों से इस रूम में रह रहे थे और 3 से 4 सालों में इस रूम में रहने के दौरान वो लिविंग में थे। लेकिन शक मनोज साने को हुआ कि जो सरस्वती वैद है उनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसी शक के जरिए कई दिनों से उनके बीच झगड़े हो रहे थे और झगड़े होने के दौरान ऐसी नौबत आई कि जो उन्होंने न सिर्फ अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या कर दी बल्कि उसके कई टुकड़े करके उसे कुकर में उबाल कर ठिकाने लगाने की फिराक में थे। लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची। कल जब यहां पर पुलिस पहुंची तो जब ये दरवाजा खोला गया फ्लैट नंबर 704 तब इसके अंदर पुलिस ने जो नजारा देखा उससे पुलिस भी दंग रह गई। दंग क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरा खून बिखरा हुआ था, कटर रखा हुआ था पेड़ काटने वाला और इसके अलावा बॉडी के कई टुकड़े करके अलग अलग बाल्टी में अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे और कुछ टुकड़े जो थे वो प्रेशर कुकर में उबालने के बाद काली पॉलीथीन के अंदर भी रखे गए थे। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, उसे कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया। तो अपने आप में ही कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाकर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, 9 साल से ये एक दूसरे को जानते थे, हालांकि 3 साल से इसी फ्लैट में वो रहते थे, रेंट का ये फ्लैट था, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे दोनों की मुलाकात हुई, कैसे दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी, इसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, जो आरोपी है मनोज साने वो बोरीवली में एक राशन की दुकान पर काम करता था और जो मृतका है सरस्वती वैद्य वो जो है उस दुकान पर सामान वगैरह लेने के लिए आती थी और उसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। 2014 में इस मुलाकात के बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया था क्योंकि आरोपी भी शादीशुदा नहीं था और लड़की भी एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी, इसलिए दोनों ने साथ रहने का फैसला किया था। और दोनों जो है 2017 में जो मीरा रोड की आकाशदीप बिल्डिंग है वहां पर जो है रहने के लिए आ गए थे। जो एग्रीमेंट की कॉपी सामने आई है उसमें साफ तौर पर जो मनोज साने का जो एड्रेस लिखा हुआ है वो बोरीवली का है और जाहिर तौर पर पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। लेकिन कुछ अहम जानकारियां इस पूरे केस में और सामने आ रही हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो भी बॉडी काटी गई वो बाथरूम के अंदर काटी गई और 29 मई से जिस राशन की दुकान पर मनोज साने काम करता था वहां पर वो गया नहीं था, यानी काम पर वो गया नहीं था। 29 मई से वो घर पर ही था। पुलिस को शक कैसे हुआ और सोसाइटी के लोगों को शक कैसे हुआ? दरअसल
कल जो है जो सोसाइटी के उसके पड़ोसी हैं उन्होंने मनोज सानी को कहा कि आपके घर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, और ये बात सुनते ही वो काफी असहज हो गया। इससे सोसाइटी के लोगों को और ज्यादा शक हो गया, और उसी शक के चलते पुलिस को उन्होंने जानकारी दी, और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो जो नजारा वहां पे जो क्रूर तस्वीरें थी वहां पर वो देखकर पुलिस भी चौंक गई। हालांकि सभी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो पुलिस कह रही है कि बॉयल कर दिए गए थे, यानी ठिकाने लगाने की पूरी तैयारी में आरोपी था, लेकिन पुलिस जो है पहले पहुंच गई, और किस्मत पुलिस की अच्छी रही कि आरोपी उस वक्त बिल्डिंग में आ रहा था और उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो ये केस बेहद ही चौंकाने वाला है, और जो एक जानकारी निकल के सामने आई कि वो श्रद्धा आफ्ताब जो केस हुआ था उससे वो काफी ज्यादा प्रभावित था, और इसीलिए उसने इस तरह का कदम उठाया। पहले हत्या की, फिर बॉडी के कई टुकड़े किए, और फिर वो बॉयल करने का जो आइडिया था, बॉयल करके टुकड़े छोटे छोटे करके जो है वो उसे ठिकाने लगाने की कोशिश में था। अहम बात ये कि 3 बाल्टी भर के बॉडी के छोटे ये एक बड़ी बात है दिवाकर जो आप कह रहे हैं कि श्रद्धा मर्डर केस से ये इंस्पायर था, और इसीलिए इसे आइडिया आया कि अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या ऐसी की जाए और शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाएं।